अन्यथा उस कल्याण के मार्ग में भी कहीं ना कहीं चोरी हो जाएगी। हाँ, ऐसा भी तो होता है, कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लिया, श्रावक बन गए, व्रती बन गए, महाराज बन गए, मुनिराज बन गए, महाव्रती भी बन गए, पर कहीं न कहीं पिछली पर्याय की कुछ ऐसी स्वयं के शुभ भावों की चोरी आड़े आ गई कि साधना करते करते ही विघ्न आने लग गए, दुख आने लग गए, पुनः वह मार्ग से च्युत होकर कहीं अन्यत्र पहुंच गए। ये किए हुए सुकृत दुष्कृत का फल मिल रहा है। कल्याण का मार्ग उसे मिलेगा, कल्याण का मार्ग परंपरा से, भले ही साक्षात नहीं मिल रहा है पर परंपरा से कल्याण का मार्ग, कल्याण की प्राप्ति उसे ही होगी जो आदत्ता नादत्ते, यानी बिना दिया हुआ नहीं ग्रहण करते। हम तो सब कुछ उठा लेते, माँ नहीं उठाते। आजकल तो पता नहीं पंडित जी आप लोगों ने कैसी व्यवस्था मंदिरों में बना के रखी है। वह एक कटोरे में, एक डिब्बे में द्रव्य रखा है, वही का उठाओ, भगवान के सामने घुमा लो, भगवान तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, चढ़ा दिया, हो गई, जय जय नाथ परम गुरु है, भगवान मोक्ष फल प्राप्त है, पुण्य चाहिए। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? वह किसी ने आपको हाथ में दी थी, वह किसी ने आपको हाथ में दी थी, आपने कैसे उठा ली? बिना दी हुई, बिना दी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करना, अगर ग्रहण कर रहे हैं तो वह एक प्रकार की चोरी है। ये मत कह देना महाराज जी हमने पहले व्यवस्था बना के रखी है, हम महीने में इतने पैसे मंदिर में दे देते हैं, सूखी द्रव्य पहले से रख देते हैं। आजकल सब व्यवस्थाएं बदल गई, बदल क्या गई, पूरी चौपट ही कर दी। क्या ऐसा कहीं आगम में, पंडित जी आप तो ज्ञानी हैं, बताइए ना, ऐसा कहीं आगम में आचार्यों ने लिखा है कि अपनी सूखी द्रव्य डिब्बे में डाल दो और बनी बनाई थाली चोरी करके भगवान की पूजा कर लो? कठोर शब्द लग सकते हैं पर वास्तविकता यही है। सब प्रमादी हो गए हैं, सब प्रमादी हो गए, बनी बनाई रखी है थाली, कौन धोएगा, कौन साफ करेगा, कौन प्राशुक करेगा? अपनी द्रव्य डाल दी डिब्बे में, वो बनी बनाई उठा के चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली। इसका मतलब ये नहीं है कल से आना बंद कर लो, बंद कर लो तो हमारा तो कोई नुकसान है नहीं, आप अपने आप की चोरी कर रहे हो, शुभ कार्यों से चुरा रहे हो, फिर उस राजा जैसा हो जाएगा, तुम्हारा भी अपहरण हो जाएगा। अब तुम राजा भी बनोगे नहीं, कोई ठिकाना थोड़ी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सोचो माँ कम से कम मंदिर में तो चोरी ना करो, मंदिर में ही तो चोरी ना करो। मंदिर में रखे हुए मात्र द्रव्य नहीं, मंदिर में रखी हुई जो भी सामग्री आप अपने स्वयं के प्रयोग के लिए उठा रहे हो, पूर्ण रूप से वह आपके लिए दोष पूर्ण ही है। मंदिर की सामग्री मंदिर के लिए थी, मंदिर की सामग्री मंदिर के लिए थी। बहुत सारे लोग मंदिर की सामग्री उठा के घर ले जाते, मंदिर ही की तो है, हम कौन पाप का खा रहे हैं, हम तो धर्म का खा रहे हैं। ये धर्म का खाना, निर्माल्य का खाना, ये चोरी ही तो है, और क्या है? मत करो निर्माल्य का सेवन, मत करो चोरी, मत करो चोरी, मत करो चोरी। 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा अगर निर्माल्य का सेवन करते हुए चोरी की है तो। ठीक है, वो रखी हुई द्रव्य जो थाली उठा के आप चढ़ा रहे हो, माँ भले ही निर्माल्य नहीं है पर चोरी तो है। आपका द्रव्य कहाँ लगा, आपकी लोभ कषाय कहाँ समाप्त हुई? कुछ नहीं हुई। पैसे डालने से काम नहीं होता। ऐसी जेब में पैसे डाल दो ना, भोजन पेट में डालने की जगह पैसे डाल दिए मैंने, थाली देख ली होटल में जाके और पैसे गले में डाल के उसके दे के आ जाना। थाली देख ली ना, अब पैसे दे दो, देखने के पैसे नहीं होता, नहीं होता। स्वयं किए बिना, स्वयं पुण्य कार्य किए बिना आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। ये व्यवस्था है, पता नहीं कैसे प्रमादी जीवों ने प्रारंभ करके रखी है। आगम में स्पष्ट रूप से लिखा है स्वयं की द्रव्य स्वयं बनाए, स्वयं धोए, स्वयं प्राशुक करे। जितना विवेक से आप करते हो उतना विवेक से अन्य कोई कर नहीं सकता, इसलिए व्यवस्था बनाई थी। पर हम सीधे उठा लेते हैं, सब सामग्री उठा लेते हैं। हम मंदिर की पुस्तकें तो घर ले जाके महीनों महीनों साल साल घर से पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब ले गए थे, पढ़ा भी कि नहीं, एक लाइन नहीं पढ़ी पर रखिए घर में। अदत्ता दत्ते, अदत्ता ना दत्ते, बिना दिए हुए कोई भी सामग्री
नहीं उठानी चाहिए। श्रावक को भी और साधु को भी, साधु को सबके लिए नीति सिखाई जा रही, सबके लिए जीवन तो एक ही है। कभी 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 बिना दी हुई सामग्री को उठाना भी नहीं, उठाना क्या, स्पर्श भी मत करना। बहुत गहरी हमारी जिनवाणी की बातें हैं, समझ में आए तब ना, पर समझेगी कब, हम सुनने बैठे एकाग्र होके तब तो हमें कुछ संस्कार समझ में आए। पर अनादि के ऐसे संस्कार उदय में आ जाते हैं कि हम स्थिर चित्त होके कुछ ना सुन पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना जीवन में कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते। कल्याण की परंपरा तभी होगी जब हम बिना दी हुए सामग्री को ग्रहण नहीं करेंगे। और कह रहे हैं अंबरमणे रजनी इव, सूर्य से रात्रि के समान उससे विपत्तियां दूर भाग जाती है। तस्मात् विपद दूरम व्रजति, विपत्ति उस जीव से बहुत कोसों कोसों दूर चली जाती। किससे? जो बिना दिए हुए वस्तु को ग्रहण नहीं करता। ऐसे बिना दिए हुए वस्तु को ग्रहण नहीं करने वाला यानी आचौर्य का पालन करने वाला जीव है, उससे जीवन में कभी आपत्ति, विपत्ति, संकट, दुख, परेशानी आ ही नहीं सकती, दूर से ही भाग जाती है। जैसे रात्रि सूर्य को देख के भाग जाती है, जैसे सूर्य को देख के रात्रि अपने आप भाग जाती है, सूर्य को कहना नहीं पड़ता मैं आ रहा हूं तू चली जा, सूर्य तो अपने आप ही आता है और इधर रजनी यानी रात्रि अपने आप भग जाती है। ऐसे ही हमने थोड़ा सा ही संकल्प किया, थोड़ा सा ही संकल्प करते हुए प्रारंभ किया उस आचौर्य का पालन करने का, जीवन में उस आचौर्य नीति को हमने धारण कर लिया, तो नियम से हमारी भी आपत्ति, हमारी भी विपत्ति दूर हो सकती है। विनितम विद्याइव, विनित पुरुष को विद्या प्राप्ति के समान तम त्रिदिव शिव लक्ष्मी भजती, उसे स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी भी बहुत सहजता से प्राप्त होती है। जैसे विद्या जैसे ज्ञान किसी विनयवान को ही प्राप्त होता है, अकड़ने वाले अहंकारी को कभी कोई ज्ञान नहीं होता, ऐसे विनयवान को जैसे ही ज्ञान प्राप्त सहजता से हो जाता है, ऐसे ही उस आचौर्य का पालन करने वाले के जीवन में स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी तो सहजता से ही प्रकट हो जाती है, सहजता से ही प्रकट हो जाती है। पर इतना श्रद्धा न इतना विश्वास हमारे जीवन में है कहाँ? हम पल पल में अपने आप से, धर्म से अपने आप को बचाना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं। फिर धन की तो कहना ही क्या, धन की तो कहना ही क्या, घर में, दुकान में, व्यापार में, गृहस्थी में माँ कितनी चोरी की, आज तक कितनी चोरी की, विचार करो ना, निश्चय भी और व्यवहार भी। पल पल में दूसरों से हम दूसरों के धन को चुराते हुए, उसके संपत्ति पर दृष्टि डालते हुए अपने आप को सुख समृद्धि को प्राप्त कराना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता। कल्याण का मार्ग नहीं खुल सकता, कल्याण का मार्ग नहीं खुल सकता, पुण्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आपकी पुण्य की इच्छा करना भी व्यर्थ है अगर 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 आप इस आचौर्य को जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो। मात्र इच्छा ही रह सकती है, कभी कभी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती अगर आप इस नीति को जीवन में नहीं उतार पाओ तो। क्या करे जीव, यहाँ बैठे बैठे तो समझ लेता है, पर पुनः दुकान में जाके, पुनः घर में जाके जो नहीं करना है, ये निर्णय करके आया होता है, बिल्कुल वही कर बैठता है, वही कर बैठता है। अरे कितनी परद्रव्यों की चोरी आज तक हमने की। थोड़ा सा एक क्षण एकांत में बैठ के विचार तो करो। ये कल भी मैंने कहा था, आज भी क्यों ना कह रहा हूँ, जैसा धन आएगा वैसा ही उसी मार्ग से जाएगा। अगर तुमने पाप से कमाया है, चोरी से कमाया है, तो वह चोरी के माध्यम से ही जाएगा। जितने बड़े बड़े घरों में, स्थानों में चोरी होती हुई, चाहे सरकार की रेड पड़ना हो, चाहे कोई लुटेरा आके चोरी करने वाला हो, वो क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने पिछली पर्याय में वैसा ही कार्य दूसरों के साथ किया था और वही
आपके साथ आज पुनः चोरी में चोर हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक नया चोर पहुंचा, समय हो गया, पर छोटी सी घटना को समझकर विराम लेते। एक नया चोर बन गया था। अब नया था तो अनुभव तो था ही नहीं। चोरी का माल कैसे बेचा जाता है, चोरी कैसे छुपाई जाती है, कोई ज्ञान नहीं था। अचानक उसको मन किया और उसने चोरी करते हुए एक घोड़े को चुराया। किसको चुराया? घोड़े को चुराया। अब चुरा तो लिया, पर उसे ये बात पता नहीं थी घोड़े का करना क्या। बहुत सारे ऐसे ही लोग होते हैं, सामग्री तो उठा ले जाते हैं, पर उसका प्रयोग क्या करना पता ही नहीं। अब नया चोर था, उसे पता ही नहीं था घोड़े का प्रयोग क्या होता है, घोड़े पर कैसे बैठाया जाता है, चला कैसे जाता है, घोड़े को कुछ नहीं पता। पर सहजता से चोरी करने का भाव हुआ, पुण्य का उदय था, चोरी कर ली, चोरा के ले आया। चोर की चोरी में भी तभी सफलता होती है जब उसका पुण्य का उदय होता है। भिखारी को भी भीख तभी मिलती है जब पुण्य का उदय होता है। चोर के भी थोड़ा सा पुण्य का उदय था, घोड़ा मिल गया, बहुत सुंदर घोड़ा था। अब वो सोचता है मुझे तो कुछ अता पता ही नहीं है, घोड़े की कोई क्या होती है, क्या करना है पता नहीं, एक काम कर लेते हैं, बाजार में जाके इसको बेच लेते। बेच लेंगे तो कुछ ना कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे, उससे कुछ दिन तो अपना काम चल ही जाएगा। किसको पता है चोरी का है, उसके कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। वो कहता है ठीक है। बाजार में जाता है, बाजार में जाकर खड़ा होता है, और जैसे ही खड़ा होता है बहुत सारे लोग देखते इतना सुंदर घोड़ा। हर कोई अपने अपने हिसाब से कीमत लगाता है, कोई 1000, कोई 5,000, कोई 10,000। जितने भी लोग उसको पूछते कि भाई कीमत क्या, कितने में बेचोगे घोड़ा, बेचने के लिए रखा है क्या? वो कहता हाँ बेचने के लिए तो रखा है, फिर कितने में बेचोगे? वो कहते आप बताओ आप कितना देना चाहते। उसे पता ही नहीं था, जिसने कभी कुछ माल बेचा ही नहीं है, दुकानदारी की नहीं है, उसको क्या खाक पता, और घोड़े का तो आता ही पता नहीं था। वो कहता आप बताओ। वो कहता था, कोई ने कहा 5,000। वो कहता है मैं घोड़ा चोरी का थोड़ी है, मैं इतने सस्ते में दूं। अब जो भीतर जीव के होती है कहीं ना कहीं बाहर निकलती है। एक बार हो गया, दूसरी बार दूसरा व्यक्ति आया, उसने 5,000 के लिए मना किया। दूसरा व्यक्ति कहता है हो सकता है ज़्यादा कीमत हो उसकी। वो कहता है 10,000 में दे दो, दे रहे हैं 10,000 में। पुनः बोल पड़ता है वो चोरी का थोड़ी नहीं घोड़ा, इतने सस्ते में नहीं दूंगा। और बोलो, एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार। अब एक व्यक्ति, बाजार में बहुत सारे ऐसे जीव घूमने वाले होते हैं चोर उचक के टाइप के, उसने देखा बात कुछ ताल में काला है। ये बार बार क्यों कह रहा है घोड़ा चोरी का नहीं है, घोड़ा चोरी का नहीं है, मैं चुरा के थोड़ी लाया हूँ, मतलब कहीं ना कहीं इसने चुराई है। और जो स्वयं चोर होता है पाटनी जी, वो दूसरे चोर को वैसे ही भाप लेता है। तो स्वयं पापी है, वो अपने आप दूसरे पापी को भाप ही लेता है, जान ही लेता है। चोर ही था वो दूसरा जो देख रहा था बहुत देर से, 1 घंटे से वो क्रिया को देख रहा था, उसने भाप लिया कि ये बार बार कह रहा है कि चोरी की नहीं है, चोरी का नहीं है, चोरी का नहीं है, मतलब पक्का है। इसी घोड़ा बेचने की अकल नहीं, घोड़ा पकड़ने की अकल नहीं है, ये बार बार कह रहा है कि चोरी का नहीं है, चोरी का नहीं है, मतलब हो ना हो ये चोरी का है, हो ना हो ये कहीं ना कहीं चोरी का है। अब ये कहता है अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। वह पास में पहुंचता है, वो कहता है सबसे अधिक कीमत अभी तक जितनों ने आंकी थी उससे सबसे अधिक कीमत वो आंकता है और कहता है इतने में दोगे। उसका तो एक ही पेटेंट डायलॉग था, चोरी का है नहीं, इतने सस्ते में कैसे दूं। कहता है ठीक है, फिर ये बताओ ये इसकी चाल कैसी है। वो कहता है हमें कैसे पता, हमें कैसे पता, मैं थोड़ी घोड़ी पे बैठा हूं। अब तो वो और भाप गया, मतलब ये घोड़ा इसका है ही नहीं। कहता है एक काम करो, तुम्हें चाल नहीं है पता। वो कहता है हाँ नहीं पता। फिर मुझे एक बस कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए इसकी चाल देखने के लिए समय दे दो, मैं एक बार उस पर बैठ के देख लूं और फिर मैं तुम्हें सही सही उसकी कीमत आंक लूँगा, सही सही कीमत तुम्हें बता दूंगा कि उसमें कितनी कीमत देनी है, कितने पैसे मैं दे दूंगा, उसको बता दूंगा। अब वो तो पागल ही था, पहली बार चोरी की थी और उसे विवेक थोड़ी न था, कुछ पता नहीं था। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं,
एक काम करो, तुम उस सुबह बैठकर एक बार सवारी करके आ जाना, देख लेना और बता देना फिर कितनी कीमत है। वो कहता है ठीक है, ठीक है, एक काम करो, मैं जब तक उस घोड़े को देख के आता हूँ सवारी कैसी है, ये मेरे हाथ में ये जो श्रीफल है वो तुम पकड़ लो, तब तक मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। उसने हाथ का श्रीफल पकड़ाया, घोड़े पर बैठा, टांग मारी और घोड़े को लेके भाग गया। वो तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ताकता रहा, अब आएगा वापिस, अब आएगा वापिस, अब आएगा वापिस। शाम हो गई, बाजार उठने का समय हो गया। वो समझ गया, वो समझ गया जो पैसा आया था, चोरी से मैंने घोड़ा लाया था पैसा, वो घोड़ा भी चोरी से गया। आखिरी समय में जो बाजार उठ रहा था, दिन भर से जो खड़ा है उतनी तो पहचान हो ही जाती है। अन्य व्यापारी ने पूछा कि भाई इतना सुंदर घोड़ा तुमने कितने में बेचा? वो कहता है बेचा? अब सबके सामने ये थोड़ी कहता मैं चोरी करके लाया था, वो चुरा के ले गया। कहता हाँ हाँ बेच दिया मैंने। वो कहता नहीं, ये तो बताओ कितने में बेचा, क्या तुम्हारा मुनाफा क्या हुआ, कितने में बेचा? वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं लगा, जितने में आया, जैसे आया था वैसा चला गया। अब ये थोड़ी कह रहा था कि चोरी से खरीदा था और चोरी से लाया था, चोरी में चला गया। उसने तो समझदारी से यही कहा, जैसा आया था वैसा ही चला गया। फिर भी उसने पूछा कुछ तो मुनाफा हुआ होगा, कुछ तो मुनाफा हुआ होगा, ऐसे कैसे तुमने बेच दिया? कहता नहीं, फिर एकदम से समझ में, हाँ मुनाफा हुआ ना, ये श्रीफल का मुनाफा हुआ, जो आया था त्यों चला गया, मुनाफा ये 5-10 रुपए के श्रीफल का हो गया। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है जीव की। धन जैसा आएगा धन वैसा ही जाएगा, जीवन वैसा जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। अगर हम जीवन में भाग लेना नहीं सीख पाए तो जीवन आएगा, जीवन चला जाएगा, जीवन से भागते रहे। पर जीवन में नीति रीति के साथ अगर हम भाग नहीं लेंगे तो ध्यान रखना जीवन भी भाग जाएगा। समय हो गया है, समय हो गया है, भाग लो। पाटनी जी तो भागने ही वाले हैं। काला जी जा रहे हैं, भाग लो। शाह जी नहीं तो भाग लो, निर्णय कर लो। मौसम भी कह रहा है भागने का समय नहीं है, यही रुक जाओ, यही भाग लो। कहाँ जा रहे हो? वहाँ बिहार झारखंड भाग लेने के लिए। भाग लो या फिर भाग लो, समय हो गया है। समय को समय पे समझने के लिए पुनः हम समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।